चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों हम 8 क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या है तुम्हें, तो पहले क्वेश्चन में ये है बच्चों, इन सब के तुम्हें स्क्वायर करने सारे नंबरों को और इनका यूनिट डिजिट बताना। जैसे बच्चों जैसे ये 81 है, ठीक है बच्चों, इस 81 का स्क्वायर करना है और बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब पहला डिजिट क्या आएगा जब स्क्वायर करूंगा तो बच्चों तुम्हें पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 81 इंटू में 81। एक तो तरीका है बच्चों तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बच्चों, और यूनिट डिजिट पर। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, तो मुझे पता है बच्चों 1 को 1 से करूंगा 1 आएगा, 1 को 8 से करूंगा 8 आएगा, 8 को 8 से 8 को 1 से करूंगा 8, 8 8 जा 64 और नीचे कितना आएगा यहाँ पे 1। तो ये यूनिट डिजिट है। तो तुम्हें पता है बच्चों 1 को 1 से पहले कर लो, और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है बच्चों, 1 ही आने वाला। तो सब में सेम करना है बच्चों, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तो सीधा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम्हें पता चल गया कि 81 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आने वाला है बच्चों, 1। ऐसे बच्चों है बच्चों, दूसरा है 272। अब इसका करोगे तो 2 है लास्ट में, 2 की पावर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 4, है ना। क्यों आएगा 4, क्योंकि वही सेम 272 को 272 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 और नंबर ऐसे चलते रहेंगे, फिर क्रॉस का साइन आएगा, फिर ऐसे नंबर चलते रहेंगे और कितना आएगा नीचे, यूनिटी कितना आएगा बच्चों 4 ही आने वाला। तो इसीलिए यूनिटी कितना हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला है बच्चों 799। इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिटी कितना आएगा, 9 का कर लो, 9 9 जा 81, यूनिटी कितना आने वाला बच्चों 1। फिर बच्चों अगला है 3853। 3853 का करोगे तो 3 3 जा 9, 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 करोगे तो 4 4 जा 60, 60 मतलब 6। ऐसे बच्चों अगला करोगे तो नंबर है बच्चों, यहाँ लिख दो, नंबर है बच्चों 26387। तो ये 7 आ रहा लास्ट में, इसको उसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49 मतलब 9। ऐसे बच्चों अगला क्वेश्चन है 52698। 8 आ रहा मतलब कितना, 8 8 जा और 64 मतलब यूनिटी कितना आ जाएगा 4। फिर 99880, जीरो को करूंगा तो 0 आएगा यूनिट डिजिट। तो ये सारे क्या निकाल रहा हूं बच्चों, यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों 12796 कितना आएगा 6, तो ये लास्ट में 6 6 जा 36। फिर बच्चों 55555 5 5 जा 25 मतलब 5, ठीक है बच्चों। तो ये सारे ऐसे करने हैं बच्चों, यूनिट डिजिट निकालना है बच्चों। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, बस 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 1 ही आता है। ऐसे बच्चों सेम 272 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 2 2 जा 4 और सब नंबर ऐसे चलते थे। तो इन सब क्वेश्चन को सेम बच्चों ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग नंबर ऑब्वियस नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। इसमें तुम्हें रीजन बताना है क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे पहले बच्चों में तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कौन से नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो जैसे बच्चों मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ऐसे बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब तुम 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225, ऐसे 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों ये मैंने गलती से लिख दिया, ये 190 पे 14 का स्क्वायर 257 नहीं होता 196 होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। 16 का स्क्वायर होता है 257। अब बच्चों एक चीज देखो बच्चों, इन सब में क्या एक कॉमन चीज क्या है, तो स्क्वायर में बच्चों तुम देखो यूनिट डिजिट देखो 4 आ रहा 9 आ रहा 6 आ रहा 5 आ रहा, देखो यूनिट डिजिट 5 6 9 4 1 1 4 9 5 6 आ रहा है। क्या तुमने यूनिट डिजिट 7 देखा, यूनिट डिजिट ना तो यूनिट डिजिट 7 है ना ही 8 है
ना ही 2 है और ना ही क्या है बच्चों 3। बच्चों ये तुम्हें यूनिट डिजिट स्क्वायर में कभी कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि बच्चों अगर ये नंबर आ रहे हैं इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर कभी होने वाला नहीं। अब करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन, अब तुम्हें समझ में आएगा आराम से। क्या है बच्चों, तो अब उसने बोला है कि मुझे बताओ 1 ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है बच्चों, नहीं है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों 7, और मैंने तुम्हें बताया अगर लास्ट में 7 8 2 3 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चों 2, बच्चों यहाँ 0 भी लिख लेना, ठीक है। 2 3 4 5 3, अब लास्ट में इसके 3 आ रहा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 7 9 2 8, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 2 2 2 2 2, ये भी लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 4 0 0 0, ये भी लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि 0 परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्योंकि 20 का जो स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 400, लेकिन बच्चे 2 जीरो आने चाहिए। यहाँ पे कितनी जीरो, 3 होगा तो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे अगला क्वेश्चन है 8 9 7 2 2, यहाँ पे लास्ट में 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 2 2 0 0 0, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 है इसके। और 5 0 5 0 5 0, लास्ट में 0, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रीजन मैंने बता दिया बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में इनके 7 8 2 3 0 आ रहा है, और जब भी 7 8 2 3 0 आता है बच्चों वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एंड द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अच्छा वो बोल रहे हैं अगर मैं 4 3 1 का स्क्वायर करूं तो क्या ये ऑड नंबर होगा, ठीक है बच्चों। देखो 2 3 नंबर है बच्चों, मैं लिख देता हूं 2 8 5 6 7 7 7 9 का स्क्वायर करोगे और 8 2 0 0 4 इसका स्क्वायर करोगे। तो तुम मुझे बताओ क्वेश्चन में बच्चों अगर इनका स्क्वायर करूंगा तो क्या मेरा आंसर ऑड नंबर आएगा। तो मुझे बताओ इस 4 3 1 का स्क्वायर करूंगा, है ना बच्चों। तो 4 3 1 का स्क्वायर मतलब इसको क्या कर दो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है ये नंबर कितनी बार है, 2 बार। 4 3 1 4 3 1 ऐसे लिखा है, ये 2 बार का मतलब 4 3 1 की पावर 2, उसका मतलब क्या है 4 3 1 इंटू में 4 3 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा मेरा, है ना बच्चों। तो बच्चों 4 3 1 का इसका स्क्वायर करना और आंसर निकालना है, क्या इसका आंसर ऑड नंबर आएगा। तो देखो 1 को 1 से करूंगा 1 और यहाँ नंबर चलेगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ नंबर चलेगा, लास्ट में क्या आएगा 1। और जब भी लास्ट में 1 आता है तो वो ऑड नंबर होता ही होता है ना, लास्ट में कभी भी क्या नंबर आ जाए 1 आ जाए, तो लास्ट में 1 आ जाए तो ये नंबर पूरा क्या कहलाएगा बच्चों, ऑड नंबर ही तो कहलाता है ना। लास्ट में 1 आ जाए 3 आ जाए 5 आ जाए तो वो सारे नंबर वो नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों, ऑड नंबर। ऐसे बच्चों 6 आ रहा लास्ट में इसके, तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आता है बच्चों। और 36 मतलब लास्ट में यूनिट क्या आ रहा है बच्चों 6, और 6 जो होगा बच्चों 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए बच्चों वो जो नंबर है वो ऑड नहीं होगा, कैसा होगा बच्चों इवन, ठीक है बच्चों। ऐसे इसके लास्ट में 9 आ रहा, मतलब मैं अगर 7 7 7 9 को 7 7 7 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा इसका, तो 9 9 जा 81 का 1, और नंबर ऐसे चलेगा, फिर ये मल्टीप्लाई ऐसा नंबर चलेगा, और लास्ट में यहाँ क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, तो लास्ट में यहाँ पे आएगा 1, और लास्ट में अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये ओड नंबर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 आ रहा है मतलब ये ओड नंबर नहीं है, इवन है, क्यों लास्ट में 4 आ रहा तो 4 4 जा 60 होता है, और 60 मतलब 6 आ रहा है, मतलब ये ओड नंबर नहीं है, ठीक है। करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों। तो देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ऐसे 101 का स्क्वायर ये होता है, 1001 का ये होता है। अब बच्चों इसका निकालना उसका निकालना, तो देखो कैसा करना है बच्चों। तो तुम देखो 11 का स्क्वायर 101 है, इसके बीच में एक जीरो आया, तो देखो यहाँ पे आया 1 0 0, मतलब 1 0, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है बच्चों 2, ठीक है। यहाँ पे 2 0, तो यहाँ कितनी आ रही है 4, मतलब 2 और फिर उसके बाद 2। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आएगी 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे ये कैसे करना है, तो देखो 0 आया, ठीक है बच्चों, फिर 0 यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कितनी बार है 1 2 3, तो देखो जैसे 1 2 3 बार आ रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 चल रहा है, फिर 2 1 चल रहा है, और उनके बीच में देखो सब में बीच में 0 0,
ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 है ना, तो 1 फिर बीच में 0, फिर 0, फिर 0, फिर 4, फिर देखो फिर 3 के बाद फिर उल्टा, फिर ऐसे ही बच्चों यहाँ 4 के बाद क्या होगा, क्योंकि 1 2 3 4 1 है, तो 1 2 3 यहाँ पे गिनती चलेगी, फिर यहाँ पे देखो 3 2 और 1। ठीक है बच्चों, आया समझ में कैसे करना है। देखो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 और 2 चला और बीच में 0 है सबके। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बीच में 0 है, बीच में 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चल रहा है, तो 1 2 3 चलना, फिर इसका नीचे फिर तुम्हें डिक्रीज होते जाना है। ऐसे देखो यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 4 बार, 1 2 3 4, फिर डिक्रीज होते जाना है। फिर ऐसे देखो यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार है ना, तो यहाँ 5 हो, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये हटा दो 6 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया, यहाँ पे देखो 5 बार, फिर ये नीचे जाने लग गया। ऐसे होगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। कैसा करना है बच्चों, देखो तो तुम्हें ये फिलिंग द ब्लैंक भरना है। ठीक है बच्चों, देखो ये कैसा करना है बच्चों, तो देखो 1 प्लस, देखो ये कैसे क्या बच्चों, 1 का स्क्वायर 2, देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, 4 के 12 तो 12 का स्क्वायर, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए 20 का। ऐसा देखो बच्चों यहाँ पे 6 30 है ना, तो क्या आना चाहिए बच्चों 5 6 30, 6 आना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो ये कैसे आया बच्चों, ये तो देखो अब तुमने ये 4 पंजे 20 किया तुमने, फिर यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, 6 पंजे 30 किया, तो यहाँ पे देखो 6 सत्ते 42। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो ये यहाँ पे देखो देखो 2 है तो यहाँ 3 है, 6 तो यहाँ 7 है, यहाँ 12 है तो 13 है, 20 है तो 21 है, 30 है तो 31 है, और 42 है तो यहाँ कितना होना चाहिए बच्चों 40। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसको कैसे करना है बच्चों, तो इनको प्लस करना है बच्चों, बिना बिना इसको ऐड किए हुए प्लस करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करूंगा, तो क्या करना है बच्चों, विदाउट एडिंग पॉइंट सम, बिना ऐड किए हुए इनका सम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा बिना ऐड किए हुए बच्चों, तो देखो प्लस कर दो, एक देखो जोड़ो 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर है 5, तो यहाँ लिख दो 5 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है 25, ये कितना लिखा है बच्चों 25, कितना लिखा है बच्चों 25। ऐसे देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर लिखे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर लिखे हैं बच्चों 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर लिख दो, 10 का स्क्वायर कितना होता है उसमें, तो बिना प्लस किए हुए इसका जो सम करूंगा कितना आएगा बच्चों 100। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल कितने नंबर है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हें बच्चों करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 जो है बच्चों, उसके अंदर करना है एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ओड नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे 49 लिखा हुआ है, इसको तुम्हें एक्सप्रेस करना सेम ऐसे ओड नंबर। ठीक है बच्चों, तो कैसे करूंगा, सेम देखो पहले 1 लिखो, अच्छा जब इनको प्लस करोगे सारे ओड नंबर है ये सारे, ठीक है ना, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर कितना आएगा 11, और फिर उसके बाद 30। जब इनको प्लस करोगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा बच्चों 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कैसे करना समझ में आया कि नहीं बच्चों, इन सबको बस नंबर देख लो, टोटल कितने नंबर है 5 नंबर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, ये टोटल को सम करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 25। ठीक है बच्चों, इनको प्लस करूंगा तो ये 10 नंबर है टोटल, तो 10 का स्क्वायर देख लो, स्क्वायर लिख दो बस, अगर ये 10 नंबर है तो उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर के 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो अब मुझे उल्टा करना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में 49 दे रखा है, अब इसको तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ऑड नंबर लिखो, देखो कितने ऑर्डर नंबर लूंगा 49 होता है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, मतलब कितने ऑड नंबर 7 ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन। अब तुम्हें 121 को एक्सप्रेस करना इसी फॉर्म में, तो देखो मैं यही लिखता हूँ बच्चों कितने नंबर है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 11 का, तो टोटल कितने नंबर लिख दूं यहाँ पे 11, तो ये 7 तो लिखे हुए हैं, अब 15 17 और 19
और 21। कितने नंबर होगा बच्चों? देखो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने नंबर होगा बच्चों? 11। और ये 11 अगर इनको प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 121। ठीक है बच्चों। आप करते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें क्या करना है? हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो तुम्हें 12 और 13 इनके बीच में नंबर चेक करना है, इनके बीच में टोटल कितने नंबर आते हैं। अगर इनका स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इनके बीच में टोटल कितने नंबर है? तो 169 में से 144 माइनस कर दो। 169 में से 144, तो 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। और 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 25। लेकिन 25 नंबर नहीं इनके बीच में, मुझे ये वाला भी क्या नंबर क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाऊंगा तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 24। तो इनके बीच में टोटल मिलाएंगे कितने नंबर है बच्चों? 24। इसके बाद बच्चों अगला देखो। तो अगला क्या है बच्चों? अब चेक करना है बच्चों 12 13 नहीं, अब तुम्हें चेक करना है बच्चों 25 और 26। इनका स्क्वायर करना है और फिर चेक करना है इनके बीच में टोटल कितने नंबर आते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 और 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676, 676। ठीक है बच्चों। इनके बीच में नंबर चेक करना है तो क्या करो? 676 में से 625 माइनस कर दो। तो 6 में से 5 जाएंगे 1, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, 51। इसको घटाऊंगा तो, लेकिन एक नंबर और घटाना पड़ेगा, तो टोटल मिला कितने नंबर हो जाएंगे? 50। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 99 और 100, इनके बीच में तुम्हें नंबर चेक करना है। ठीक है। तो 99 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? तो अगर याद नहीं है तो क्या कर लो, इसको निकाल लो। निकालोगे कैसे बच्चों? तो देखो 99 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, है ना। इस 99 को मैं इस फॉर्म में लिख दिया, आप देख लो। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 0 0 0 0। ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो ये 0 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 200। सॉल्व कर लो इसे। तो 4 जीरो और ये कितना बच्चों? 200। 0 0 10 में से 2 जाएंगे 8, ये 9। ठीक है बच्चों। और एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 90980। ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। 200 माइनस किया मैंने, तो ये 0 ये 0। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे ए 0 है ना, और यहाँ पे एक ऐड करोगे तो यहाँ एक ऐड। ठीक है 9801। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर तुम्हें पता है 10,000 होता है ना। 100 मतलब 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों? 100 कितनी बार है? 2 बार है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और बाद में 4 जीरो लगा दो। ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें 10,000 में से कितना माइनस करना है? 9,000 जीरो। ठीक है बच्चों। देखो 10 में से 1 जाएंगे 9, और ये 9, फिर ये 9 में से 8 जाएंगे 1, और ये 9 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 199। लेकिन बच्चों एक नंबर और हटाना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 198। देखो ये थोड़ा अगर तुम्हें बड़ा लग रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर ये तुम्हें बड़ा लग रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? 99 को सीधा मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, तुम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, तो डायरेक्ट कर लो ना फिर। डायरेक्ट का मतलब 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 9 9 81, 9 में 81 का 1 हाथ से 8, 9 में 81, और 81 और 8 89। 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 9 में 81 और 8 81, 9 1 10 0 हासिल 1, 9 और 10 18 8 हासिल 1, 8 और 1। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, मल्टीप्लाई ही तो करना है बच्चों। 9 को 99 और फिर आंसर आके सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।